हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो आज हमारे 30 डेज़ फ्री मेहंदी कोर्स का 8th डे है और आज भी हम बॉर्डर्स के डिज़ाइन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम अपना जो बॉर्डर का डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसे लाइंस दे देंगे, स्ट्रेट लाइंस। उसके बाद ऊपर एक थिक लाइन देंगे और नीचे दो थिन लाइन। और थिन लाइन देने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ हम हम्प्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। और यहाँ हम्प्स की डिज़ाइन देने के बाद हम क्या करेंगे कि ऐसे थोड़ा सा गैप देके ताकि इसमें हम अपने बॉर्डर की डिज़ाइन कर सकें। और नीचे भी हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बीच में एक रेफरेंस लाइन लिया है मैंने ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो बीच में ड्रॉ हो सके। उसके बाद से ऐसे दोनों तरफ दो लीफ मैंने बनाया और लीफ बनाने के बीच उस लीफ के दोनों लीफ के बीच में स्पाइरल देंगे और उसके बाद ऐसे फ्लावर्स जैसा डिज़ाइन बना देंगे। ठीक है। और इसी डिज़ाइन को हम कंटिन्यू करते जाएंगे आगे भी और पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको। बस ऐसे दो लीफ देंगे, उसके ऊपर स्पाइरल देके और स्पाइरल के ऊपर से ऐसे फ्लावर्स का डिज़ाइन ऐड कर देंगे। और यहाँ हाफ़ बच रहा है तो हाफ़ ही डिज़ाइन देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बाकी का खाली गैप बच रहा है उसमें हम थिक फिलिंग कर देंगे। तो हमारा बॉर्डर का जो डिज़ाइन है वो हाईलाइट होगा और अच्छा भी दिखेगा। तो ऐसे हम जो बाकी का स्पेस बच रहा है उसको थिक फिल कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा एक बॉर्डर का डिज़ाइन हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट बॉर्डर का डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए दूसरा बॉर्डर करते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि बॉर्डर का डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले एक थिक लाइन देने के लिए दो लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद दो थिन लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद हम ऐसे फ्रिल देंगे, फ्रिल या हम्प्स बोलिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसे बॉक्सेस बना लेंगे हम सेम साइज़ के। और बॉक्सेस बनाने के बाद ये रेफरेंस लाइन मुझे पहले लेना था लेकिन मैं भूल गई, इसलिए मैं बॉक्सेस बनाने के बाद ले रही हूँ। रेफरेंस लाइन इसलिए ताकि ऊपर से जो ये मंदिर शेप में जो ड्रॉ करना है वो इक्वल ड्रॉ हो। और उसके बाद ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे शेप। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक और लाइन दे देंगे इसमें ताकि ऊपर जो है हमें थिक फिलिंग करनी है तो ऐसे डिज़ाइन अच्छा नहीं दिखेगा, क्लियर। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐसे फ्लावर्स ऐड करेंगे छोटे छोटे और फिर इसको नीचे दो छोटे छोटे लीफ करके और ऐसे हम फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग इस पे करेंगे। ठीक है। और ऐसे ही हम इसको पहले कंप्लीट कर लेंगे। छोटे छोटे फ्लावर्स करने हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं करने हैं। ये मैंने जूम किया हुआ है इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, नहीं तो और भी छोटा दिखेगा। तो ऐसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ऊपर में जो है स्पेस बचा हुआ है ना, इसको हम थिक फिल कर देंगे। ठीक है। लाइनिंग तो दे के हमने बॉक्सेस इसलिए बनाया था ताकि हमारा डिज़ाइन इक्वल आए। रेफरेंस लाइन भी दे सकते हो आप। तो ऐसे हम थिक फिल कर देंगे और ऊपर की ये थिक लाइन जो है उसको ये कर देंगे और नीचे भी एक हम थिक लाइन दे के और थिन लाइन दे देंगे ऐसे करके। तो ये हमारा दूसरा बॉर्डर का डिज़ाइन हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट बॉर्डर का डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे कि ऐसे फ्रिल छोटे छोटे बारीक से फ्रिल की डिज़ाइन करेंगे। और फ्रिल की डिज़ाइन करने के बाद फिर से ऐसे नीचे का सबसे पहले मैंने बताया था कि पहले बॉर्डर का डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें बेस अपना बना लेना होगा। सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही डिज़ाइन करेंगे। तो हमने बेस रेडी कर लिया। अब इसके बाद हम डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद पूरे लाइन को कवर करते हुए ऐसे हम कर्व लाइन इसमें ड्रॉ कर लेंगे। और कर्व लाइन के बाद एक और उसको हम डबल लाइनिंग करेंगे और इसके दोनों तरफ हम ऐसे छोटे छोटे से लीव्स बना देंगे। ठीक है। और जो कर्व लाइन हमने दिया हुआ है उसके ऊपर ऐसे हम छोटे छोटे लीव बना देंगे। और ऊपर लीफ देने के बाद हम नीचे भी सेम ऐसे ही लीफ बनाएंगे पूरा जो हमारा कर्व लाइन है उस पर। तो ऐसे ही हम लीफ बना देंगे। और आई होप आप लोग अपनी शीट रेडी कर रहे होंगे, जो लोग भी ये वीडियो देखते हैं। तो वो आपके फ्यूचर में आपके काम आएगा, इसलिए मैंने बोला हुआ था। तो आप लोग कर लेना उसको। ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहो। लीफ देने के बाद हम ऐसा जो स्पेस हमारा बचा हुआ है उसको ऐसे हम डिज़ाइन दे देंगे वहाँ पे।
और उसके बाद जो खाली स्पेस बचा है थोड़ा सा, इसके लिए हमने छोटे छोटे ऐसे स्पाइरल छोटे छोटे दे दिए। उसके बाद ऊपर की लाइन को थिक करेंगे और बाकी का जो खाली स्पेस मेरा बचा हुआ है ना हमारा, उसमें हम ऐसे थिक फिल करेंगे। ठीक है, तो पूरा जो डिज़ाइन बचा है उसमें हम थिक फिल कर देंगे और फिर नीचे की जो लाइन है उसमें भी हम एक थिक लाइन दे देंगे। तो हमारा ये एक बॉर्डर का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है इसमें। ठीक है, कोई डिज़ाइन अगर एक बार में नहीं बनता है तो ये नहीं कि उसको छोड़ देना। एक बार में नहीं बनता है तो एक बार दो बार उसको प्रैक्टिस करो, ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग चलिए हम नेक्स्ट बॉर्डर का डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम इस पर फ्रिल की डिज़ाइनिंग दे देंगे। उसके बाद हम ऐसे नीचे भी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और लाइंस ड्रॉ करने के बाद देखो इसमें ना हम दो तरीके से बॉर्डर के डिज़ाइन बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ऐसे एक ऊपर कर्व देके और ऐसा बना लेंगे स्तंभ जैसा, खम जो पिलर होते हैं ना वैसा। तो ये पिलर और उसके वो बीच में भी एक और ऐसे इसको डबल लेयर करेंगे और बीच का जो हमने बनाया हुआ है ना उसमें हम थिक फिल कर देंगे। तो एक तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और एक और सेम ऐसा ही करेंगे। तो ये भी पिलर डिज़ाइन ही है, तो ये पूरा इसको नीचे तक कर्व करेंगे ऐसे और इसमें पूरा जो हमारा पिलर है इसमें हम थिक फिल कर देंगे। तो एक हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से पिलर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर महल वगैरह जो बनाते हैं ना हम ब्राइडल मेहंदी में, तो उसमें ये पिलर्स यूज होते हैं महल वगैरह बनाने के लिए, या बॉर्डर डिज़ाइन में भी इसको यूज कर सकते हो आप। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बॉर्डर के डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें भी पहले ऐसे लाइंस ड्रॉ करके ऐसे हम बेस अपना बना लेंगे और उसके बाद ऐसे ऊपर एक रेफरेंस लाइन जैसे मैंने लिया हुआ है बॉक्सेस बना के, और ऊपर से वैसे नीचे से ऐसे पिलर्स दे के और ऊपर से ऐसे महल टाइप जैसा गेट जैसा बना लेंगे। और इसके अंदर जो है ना हम दो तीन तरह से डिज़ाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि इसमें ऐसे ये लोटस ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा वाला, और ऐसे जो लीफ है इसका पेटल्स जो है उसमें हम ऐसे थिक फिल कर देंगे। तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसमें लोटस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें ये कर सकते हैं कि ऐसे जैसे झुमका मेहंदी जो होता है ना वैसा हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मेरा झुमका जो उसमें पिछला मैंने बनाया था उसमें थोड़ा वो बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने उसको हटा के छोटा सा बनाया, थोड़ा ज़्यादा नीचे तक आ गया था। तो एक तो ये कर सकते हैं, एक ऐसे हम ऊपर से ऐसे छोटे छोटे लीव्स दे सकते हैं, और एक इस डिज़ाइन में भी हम लीफ दे सकते हैं, ऐसे शेडिंग वाले लीफ दे सकते हैं हम छोटे छोटे से। तो ऐसे इस बॉर्डर को हम ऐसे 3-4 तरीके से फिल कर सकते हैं। आप जब इसको बनाना तो एक जैसे बॉर्डर बनाना तो उसमें पूरे में या तो सिर्फ लोटस देना या सिर्फ झुमका ऐसा स्टाइल करना या फिर सिर्फ लीफ देना। मैंने एक ही में 4 बॉर्डर डिज़ाइन बता दिया है, तो आप लोग ऐसे एक ही में चारों मत करना, आप लोग अलग अलग करना। ठीक है, तो इसको ऐसे कुछ 4 तरीक़ों से हम बना सकते हैं, ऐसे सेम पैटर्न पे सेम बेस पे हम ऐसे 4 डिज़ाइन बॉर्डर की बना सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बॉर्डर की डिज़ाइन करते हैं। तो इस बॉर्डर के डिज़ाइन के लिए भी सबसे पहले हम बेस बना लेंगे। बेस के लिए ऐसे एक थिक लाइन ऊपर देंगे, उसके बाद 2-3 लाइन देके और ऐसे फ्रिल की डिज़ाइन उस पर देके और फिर ऐसे नीचे भी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइंस। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बीच में ऐसे यहाँ एक स्पाइरल लेंगे और उस पर ऐसे रोजेस के पेटल्स ड्रॉ करेंगे, छोटे छोटे से ऐसे पेटल्स ड्रॉ करेंगे और रोज़ बनाना है। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर यहाँ पे एक स्पाइरल लेंगे और ऐसे पेटल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और फिर चारों तरफ ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो एक पेटल लेना है ना, तो जैसे एक एक पेटल ले लिया तो ऊपर जो सेकेंड लेयर के पेटल्स लेंगे ना, तो 2 पेटल्स के बीच में एक पेटल्स लेना है। जैसा मैंने देख रहे होगे आप कि हमेशा किया दे, जैसे 2 पेटल्स के बीच में एक पेटल्स हमें लेना है। ठीक है,
तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ये नहीं कि एक पेटल्स के ऊपर पूरा एक पेटल्स ले रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। 2 पेटल्स के बीच में एक पेटल्स लेना है। उसके बाद ऐसे जो हमारा गैप है वहाँ छोटे छोटे लीफ ऐड कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा गैप जो है वो ये हो जाए, भर जाए। और उसके बाद बाकी का जो खाली स्पेस बच रहा है ना थोड़ा सा, उसमें हम ऐसे थिक फिल कर देंगे ताकि हमारा बॉर्डर का जो डिज़ाइन है वो हाईलाइट हो और अच्छा दिखे। तो ऐसे हम पूरे बॉर्डर में जो खाली स्पेस हमारा बचा हुआ है उसमें हम थिक फिल कर देंगे, तो ये हमारा एक बॉर्डर का डिज़ाइन हो जाएगा। और ऐसे थिक लाइन नीचे देके और फिर से एक थिन लाइन दे देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बॉर्डर का डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें भी हम बॉर्डर की डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले ऐसे लाइंस ड्रॉ करके एक थिक लाइन और नीचे 2 थिन लाइन देके उस पर स्पाइरल्स ऐसे बना लेंगे छोटे छोटे से बारीक से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे थिक लाइन दे देंगे, जो 2 थिन लाइन के बीच में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कभी भी हमें थिक लाइन देनी है तो डायरेक्ट नहीं देना है, पहले 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे और उसके बीच में फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें जो ऐसे बॉर्डर का हमारा डिज़ाइन है तो इसमें हम बीच बीच में ऐसे लोटस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे पहले एक ड्रॉप शेप लेंगे और उसके बाद लोटस के पेटल्स ड्रॉ करेंगे और उसके बीच में एक जो ड्रॉप शेप लिया है उसके बीच में एक डॉट दे देंगे, ठीक है। तो वैसे हम लोटस ड्रॉ कर लेंगे। और लोटस ड्रॉ करने का इजी तरीका मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है। और ऊपर ऐसे बीच में जो खाली स्पेस ज़्यादा जहाँ बचा हुआ है छोटा छोटा ऐसे स्पाइरल दे देंगे और उसके बाद जो स्पेस बच रहा है ना उसमें हम थिक फिलिंग कर देंगे, ठीक है। पूरा जो बॉर्डर का हमारा डिज़ाइन है, पहले ऐसे आउटलाइन लेके थिक फिलिंग करते हैं ना तो हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा डिज़ाइन है उसके बाहर पहले एक आउटलाइन ले लो, उसके बाद थिक फिल करो, तो उससे हमारा डिज़ाइन जो है वो ख़राब नहीं होता है। तो ऐसे थिक फिल करने के बाद नीचे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बॉर्डर के डिज़ाइन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बेस अपना क्रिएट कर लेंगे ऐसे लाइंस देके और उस पर फ्रिल की डिज़ाइन देके। तो बेस हमारा बहुत ज़रूरी होता है, डायरेक्ट हम डिज़ाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ऐसे नीचे भी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और नीचे लाइंस ड्रॉ करने के बाद बीच में जो ये स्पेस है इसमें हम बेबी एलिफेंट बनाएंगे। बहुत ही इजी है ये एलिफेंट बनाना। देखो पहले जैसे ऐसे पहले 6 बनाएंगे और ऊपर से ऐसे कर्व कर देंगे, फिर इसको कर्व घुमाते हुए उसके बेबी एलिफेंट के पैर ड्रॉ कर लेंगे। तो बहुत ही इजी है। अगर आप लोग को नहीं आए बनाने तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगी, ठीक है। तो ऐसे हम एलिफेंट ड्रॉ कर लेंगे और एलिफेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ हाफ ही आ पा रहा है एलिफेंट, तो हाफ ही ड्रॉ करेंगे, उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा गैप वहाँ दिखेगा, बॉर्डर अच्छा नहीं दिखेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बाकी जो स्पेस बच रहा है हमारा उसमें ऐसे थिक फिल कर देंगे। आई होप आपको मेरी ये क्लास पसंद आएगी और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आप टाइम टू टाइम अपना क्लास कर सकें, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अलग टॉपिक करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।